नमस्ते राहुल महाराज, वर वधू को बुलाइए। दूल्हे की बहन आके गठबंधन कर दीजिएगा। 6 फेरे होंगे, उसके बाद में 7 वचन, उसके बाद में 1 फेरा होगा। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होठ है खामोश फिर भी कह रही धड़कन। वर ने कन्या से पहले वचन में कहा, हे प्रिय, रात्रि के समय में कहीं घर से बाहर ना जाए, और यदि जाना पड़े तो घर के छोटे बड़ों को या मुझे ही साथ में लेकर जाए। वर ने या कन्या से पहला वचन रखा। कन्या ने कहा, स्वीकार है। दूसरे वचन में वर ने कन्या से कहा कि जहाँ पर कोई बैठकर मिद्रापान करे या नशीले पदार्थों का सेवन करे, चाहे वो दिन हो या रात हो, स्त्री जाति वहाँ पर ना जाए, क्योंकि मद में रहने पर आदमी माता पिता रिश्ते नाते आदि को भी अपयश शब्द कह देता है। यदि उसके मुख से कुछ अपयश शब्द निकल गया तो आपका भी मान घटेगा, आपका पति का भी मान घटेगा। पर जाने का त्याग करे। यह वर ने कन्या से दूसरा वचन रखा। कन्या ने कहा, स्वीकार है। वर ने कन्या से कहा कि कोई राजा के दरबार में ना जाए। अभी तो राजा रजवाड़े रहे नहीं। जो आपके पति से अधिक धनी हो, उन स्थानों पर जाने का परहेज करें, क्योंकि हर स्त्री के मन में यह सोच आती है धन वैभव को देखकर, यदि मेरे पति के पास भी इतना धन और वैभव रहता तो आज मैं इतने सुख से रहती। कहने का तात्पर्य तीसरे वचन का यह है कि अपने पति की तुलना कोई पराये पुरुष के धन वैभव से ना करे, पति को परमेश्वर मानकर चले। यह वर ने तीसरा वचन रखा। कन्या ने कहा, सार है। चौथे वचन में वर ने कन्या से कहा, पिता गृहे, पिता के घर नहीं जाना। कब नहीं जाना? जब कोई शुभ कार्य हो रहा, ऐसे समय में पति को निमंत्रण आना, तब शुभ कार्य में जाना। बिना निमंत्रण के शुभ कार्य में नहीं जाना। ऐसे कभी भी मिलने के लिए जा सकते, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जब शुभ कार्य होगा तब पति को निमंत्रण आने के बाद में ही माता पिता के घर जाना। यह चौथा वचन वर ने कन्या के लिए रखा। कन्या स्वीकार है। वर ने कन्या से पांचवें वचन में कहा, मम आज्ञा प्रतिपालना। हमेशा से दूल्हे राजा की आज्ञा का पालन करना, कभी उनकी बात को नहीं काटना। अपने दूल्हे के जैसे अपने माता पिता को मान देते, इज्जत देते, वैसे अपने सास ससुरों को इज्जत देना, दोनों परिवारों को जोड़कर लेकर चलना। यह वर ने कन्या वचन स्वीकार है। में कन्या ने कहा, हे स्वामी, मैं अपने माता पिता कुलगोत्र छोड़कर आपके कुलगोत्र में आ रही हूँ। जब तक मैं अपने माता पिता के यहाँ थी, माता पिता मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। अब आपका प्रथम कर्तव्य रहेगा कि आप मेरी हर इच्छा पूरी करें। वर ने कहा, पहला वचन स्वीकार है। दूसरे वचन में कन्या ने कहा, हे स्वामी, आप इस विवाह से पहले अकेले थे। जो भी धन कमाते, जो भी व्यवसाय करते, सब अपने घर के बड़ों को देते। अब आगे से भी आपकी जितनी आय होगी उसमें से कुछ भाग मुझे दे, क्योंकि स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जब तक घर की लक्ष्मी के हाथ में कुछ धन ना हो, वह लक्ष्मी किस काम की। कन्या ने यह दूसरा वचन रखा। वर ने कहा है। तीसरे वचन में कन्या ने कहा, हे स्वामी, इस विवाह के बाद यदि हम कहीं बाहर जाए या कोई माननीय लोगों के सामने जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए या मुख से कुछ अपयश शब्द निकल जाए तो सबके सामने अपमानित ना करें। जो ये बात हो, दोनों एकांत में प्रेम से सुलझा लें, हाथों से नहीं, बातों से। कन्या ने यह तीसरा वचन रखा। वचन में कन्या ने कहा, हे स्वामी, आज से आप जो भी पूजा पाठ इत्यादि के कर्म करेंगे, चाहे वो कुलदेवी का पूजन हो, पितृपक्ष में पितरों का पूजन हो, कहीं मंदिर में माता की अर्चना पूजन हो, वह सब मुझे साथ में लेकर करे, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है और अर्धांगिनी को साथ में रखकर ही हर कार्य पूर्ण किया जाता है। दैविक कार्य में मुझे साथ में लेकर करे।
यह आपका चौथा वचन है। कन्या ने वर से यह चौथा वचन रखा, वर ने कहा है। पांचवें वचन में कन्या ने कहा, हे स्वामी, देश छोड़कर परदेश जाना हो, चाहे वो व्यवसायिक यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो या पर्यटक यात्रा हो, मुझे साथ में लेकर जाए, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है पति के सेवा करना। तो आप देश छोड़कर परदेश में रहेंगे तो वहाँ पर हर क्षण में आपके साथ रहोगे। यह कन्या ने वर से पांचवा वचन रखा, वर विकार है। छठे वचन में कन्या ने कहा, हे स्वामी, किसी से धन लेना हो, किसी को धन देना हो, नया कारोबार शुरू करना हो, मंदिर बनवाना हो, कुआं खुदवाना हो, यहाँ तक कि घर में एक जीव जंतु पालना हो तो हमसे सलाह ले, क्योंकि विवाह के बाद में यदि आपके हाथ से पुण्य हुआ तो दोनों पुण्य के भागी बनेंगे, यदि आपके हाथ से पाप हुआ तो दोनों पाप के भागी बनेंगे। यह कन्या ने छठा वचन रखा है। सातवें वचन में कन्या ने कहा, हे स्वामी, इस विवाह के बाद में आपको कोई अधिकार नहीं होगा कि आप दूसरा विवाह करें या कोई पराई स्त्री से संबंध रखें। यदि कोई स्त्री उम्र में बड़ी रही तो माँ के समान होंगी, हम उम्र रही बहन के समान होंगी, छोटी रही तो बेटी के समान होंगी। आप जिस प्रकार अपने माता पिता को मान देते हैं वैसे ही मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को मान दे। यह मेरा सातवां वचन है। कन्या ने वर से यह सातवां वचन रखा, ने कहा स्वीकार है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वर वधू सातवें फेरे के लिए खड़े हो जाइए। आज से आप दोनों पति पत्नी हो। सारे लोग आशीर्वाद दीजिए इन्हें। अनिका बेटा, ये चावल को अच्छे से रखना, ये सबका आशीर्वाद है। समदन जी, विदाई की तैयारी कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। ठीक है समदन जी। अनिका की विदाई में आइएगा ज़रूर, और हमारी लड़की की शादी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चीकू टीवी बारबीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं विदाई में।